हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन सीजनल डिजीज़ की, जो कि कॉमन कोल्ड और निमोनिया के बीच की कंडीशन रहती है, जिसको मेडिकल टर्म्स में हम ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। मेनली इसमें एयर को लंग्स तक लेकर जाने वाले ट्यूब्स, जिनको ब्रोंक्यूल्स के नाम से जाना जाता है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। तो सुनने में हो सकता है आपको मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब आप सिम्टम्स के बारे में जानेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है और आप कैसे इसके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आइए पहले सिम्टम्स देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला सिम्टम इसका यही रहता है कि कंटिन्यूसली आपको खांसी आती रहती है, जिसमें खांसी के साथ साथ कभी कभी म्यूकस, जिसको आम भाषा में हम रेशा भी कहते हैं, वो आता है खांसी में। दूसरा, आपकी चेस्ट से वीजिंग साउंड, जिसको हम सीटी बजने जैसी आवाज़ कहते हैं, वो आती है। इसके बाद हल्का फीवर बना रहता है और ठंड लगती रहती है। गले में खराश महसूस होगी आपको, और चेस्ट में जो है आपको बहुत टाइटनेस जैसा सा इसमें लगता है कि आपको जो है आपकी चेस्ट बहुत भारी हो रही है। बात करने में भी आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस होता है। सांस लेने में इसमें दिक्कत ज़रूर आपको महसूस होगी, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है खांसी आती रहती है। कुछ और सिम्टम्स की बात करें तो इसमें आपको आपकी नाक जो है वो ब्लॉक महसूस होगी, जैसे कि नाक में भी आपको लगेगा कि आपको रेशा जैसे रुक गया है। इसके अलावा हेडेक और पूरा बॉडी पेन आपको फील इसमें होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि क्या आपकी खांसी भी जो है ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स की तरफ जा रही है। तो ये तो हुई सिम्टम्स की बात फ्रेंड्स। और अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो ब्रोंकाइटिस का मेनली जो है कोज जो है कोई वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई भी इरिटेंट पार्टिकल जब आपकी ब्रोंकियल ट्यूब्स में सूजन पैदा करता है, तो उसकी वजह से आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ और कारण, जैसे कि स्मोकिंग की वजह से ब्रोंकाइटिस रहता है, या अगर आप बहुत एयर पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में ब्रीथ कर रहे हैं तो भी आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। बार बार से अगर आपको खांसी के एपिसोड्स आ रहे हैं, एक्यूट जिसको ब्रोंकाइटिस हम कहते हैं, वो अगर हो रहा है तो समय के साथ जो है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में चेंज हो जाता है। या फिर आपकी इम्यूनिटी अगर बहुत ज़्यादा कम है तो भी जो है आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि दो टर्म्स यूज़ हुई, क्रॉनिक और एक्यूट ब्रोंकाइटिस, तो ये भी हम जान लेते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है कि जो आपको कॉमनली होने वाला वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें आपको 10-15 दिन लगातार खांसी रहती है और वो जो है अपना 10-15 दिन लेकर ही ठीक होती है, तो इसको हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस में रखते हैं। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो रहता है, इसमें बलगम के साथ साथ अगर आपको खांसी रहती है, आपके जो है साल में अगर आपको 3 महीना लगातार इस तरीके से खांसी रह रही है, और ये हिस्ट्री आपको दो साल की है कि आपको हर साल ऐसा होता है कि 2-3 महीना आपको खांसी रहती है, तो उसको हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में कंसिडर करते हैं। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जब आप चले जाते हैं तो आपको जो है बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ इसमें हो सकते हैं, और उसकी एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है यहाँ पर निमोनिया बताई गई है। तो आपको अपनी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम पे जो है बहुत सीरियसली ध्यान देना चाहिए अगर आपको बार बार ऐसा हो रहा है। तो इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है? सिम्टम्स तो जैसे कि हमने आपको बता ही दिया, उन सिम्टम्स को देखकर आप समझ सकते हैं। तो इसमें डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे चेकअप के लिए, तो डॉक्टर आपको फिज़िकली एग्जामिन करेंगे, ख़ास तौर से आपकी चेस्ट की साउंड्स के लिए। स्टेथोस्कोप से वो आपकी चेस्ट में जो वीजिंग साउंड आती है वो सुनने की कोशिश करते हैं। तो और अगर उनको जो है ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स साथ में लगते हैं तो आपको जो है चेस्ट एक्सरे कराते हैं। आपका स्पूटम, जिसको म्यूकस रेशा हम कह रहे हैं, वो टेस्ट करा सकते हैं डॉक्टर कंफर्म करने के लिए। और इसके बाद जो है एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, जो स्पायरोमीटर के थ्रू किया जाता है, तो वो भी जो है इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। तो ये सब चीज़ों से आपकी जो है ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम कंफर्म डॉक्टर करते हैं और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये तो बात हुई डायग्नोसिस की, लेकिन किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट से पहले हमें प्रिवेंशन पे भी ध्यान देना चाहिए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
तो पहले हम प्रिवेंशन देखते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए जैसे कि हमने कॉजेज़ में भी बताया था कि स्मोकिंग इसका बड़ा कॉज हो सकती है। तो यहाँ पर पहला प्रिवेंटिव मेजर यही है कि आप स्मोकिंग अवॉइड करेंगे, ख़ास तौर से चाहे वो एक्टिव है या फिर पैसिव स्मोकिंग है, मतलब कि आप खुद भी स्मोकिंग नहीं करेंगे और स्मोकिंग करने वाले लोगों से भी थोड़ा दूर रहेंगे। दूसरा, कोई भी वायरल इन्फेक्शन आप कैच ना करें, उसके लिए जो है आपको रेगुलरली अपने जो है हैंड वॉश की हैबिट मेंटेन रखना चाहिए। अगर आपको कफ़ है या आपके आसपास कफ़ वाले लोग हैं तो आपको जो है सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। उसके लिए आप बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं आती हैं, हर्ब्स आती हैं, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको रिकरेंट एपिसोड्स आ रहे हैं और जैसे कि मैंने कहा कि इसकी जो है कॉम्प्लिकेशन निमोनिया तक जा सकती है, तो आपको ज़रूर इन्फ्लुएंज़ा और निमोनिया के लिए अपना वैक्सीनेशन भी कराना चाहिए। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं अपने आप को जो है ब्रोंकाइटिस से बचाने के लिए। इसके बाद सभी एफर्ट करने के बाद भी अगर आपको ब्रोंकाइटिस हो ही जाता है तो आप ट्रीटमेंट वाइज क्या कर सकते हैं, ये भी थोड़ा जान लेते हैं। वैसे तो कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे वो छोटी बीमारी है या बड़ी है, आपको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए ही लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ जनरल ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो वो आप ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर आप इसमें लेंगे, कैसा भी कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले। तो जनरली ब्रोंकाइटिस, जैसे कि हमने कहा कि वायरल इन्फेक्शन होता है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स का जो है कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है और जनरली डॉक्टर्स जो हैं इसमें एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब भी नहीं करते हैं। स्टिल जो है वो इसके लिए आपको, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, तो ब्रोंकोडायलेटर्स या म्यूकोलिटिक्स दवाएं जो हैं इसमें यूज़ करने की आपको सलाह देते हैं। आपको बहुत सारा पानी पीने के लिए कहते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब्स हैं जो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम में काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती हैं, जिनका आप घर में यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप जो है अपनी एक्यूट प्रॉब्लम को ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगी और आपको जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की तरफ जाने से भी रोकेंगे, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ा रही हैं। तो इनमें कुछ हर्ब्स का हम यहाँ पर नाम लेना चाहते हैं, जिसमें मेनली इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टर्मरिक यानी कि हल्दी है। आप जिंजर, अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। शहद का ज़रूर आप इसमें प्रयोग करिए। आप जैसे जिंजर का जो रस निकाल कर जो है हनी के साथ दे सकते हैं पेशेंट को। इसके बाद आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाय दूध में तुलसी उबाल कर ले सकते हैं, या तुलसी का रस जो है शहद के साथ और अदरक के रस के साथ ले सकते हैं। काली मिर्च का आप ज़रूर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप दूध में उबाल कर ले सकते हैं या अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलैठी का प्रयोग इसमें बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि आपके वो गले में होने वाली बार बार की इरिटेशन को आराम देता है। इसके बाद हम इसमें यूकेलिप्टस का प्रयोग करते हैं। यूकेलिप्टस, जो आम भाषा में आप सफ़ेदे का वृक्ष इसको जानते हैं इस नाम से, और यूकेलिप्टस का वृक्ष जो है आपको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। यूकेलिप्टस के जो पत्ते होते हैं उसको आप एज इनहेलर स्टीम लेने के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का भी हम यहाँ पर नाम लेना चाहेंगे, जिसको आप अपने ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि तालीशादी चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण, कनकासव, वासारिष्ट, रसमाणिक्य, अब्रक भस्म। तो इन दवाओं का और हर्ब्स का प्रयोग करके आप जो है अपने आप को जो है ब्रोंकाइटिस की समस्या से निजात दिला सकते हैं। या आपके परिवार में अगर किसी को, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को ये दिक्कत होती है, तो आप उसमें इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। तो ये तो थी ब्रोंकाइटिस के बारे में जानकारी फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप जो है इन सिम्टम्स को और इन कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में जानकारी लेकर के अपनी इस प्रॉब्लम से आराम पा सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।